मैं अरविंद अलबेला फिजिक्स क्लासेस की ओर से आप लोगों को यूट्यूब पे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 12 का है कूलम्स लॉ ये बता रहा हूँ। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स गिव्स टू लॉ। कूलम्स ने दो नियम दिया। कूलम्स गिव्स टू लॉ अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइज बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। दैट लॉ इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। कूलम्स गिव्स टू लॉ about electric force lies between 2 point charge. That law is called Coulomb's law. इन्होंने कहा कूलम्स ने दो नियम दिया इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में। कूलम्स ने कितना फोर्स दिया? 2 फोर्स दिया। कूलम्स गिव्स टू लॉ अबाउट इलेक्ट्रिक फोर्स। दैट इलेक्ट्रिक फोर्स लाइज बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। सिर्फ दो चार्जों के बीच लगता है, 3 चार्जों के बीच नहीं लगता है। दोनों के बीच डिस्टेंस मिनिमम होता है, चार्ज का मान छोटा होता है। तो किसी 2 पॉइंट चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में कूलम्स ने दो नियम दिया जिसको कूलम्स लॉ के नाम से जानते हैं। हमको याद रखना है कि पहला नियम क्या है और दूसरा नियम क्या है। पहला नियम में सिर्फ याद आप रखना है कि F फोर्स के लिए आया, F फोर्स के लिए आया और Q1 Q2 प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज के लिए आया। तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो लिखा हुआ है यहाँ पर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। यदि हम तो याद करें तो एकदम आसान है। Q1 पहला चार्ज हो गया और Q2 दूसरा चार्ज हो गया और दोनों साथ आ गया तो प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज हो गया। और इलेक्ट्रिक फोर्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 ये पहला नियम हो गया। बशर्ते इसके लिए R के मान को कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ये चार्ज 1 कूलम है, दूसरा चार्ज 1 कूलम है तो दूरी 1 मीटर फिक्स होना चाहिए। और चार्ज को 1 कूलम के साथ 2 कूलम कर देंगे, 2 कूलम के साथ 3 कूलम करेंगे तो 2 तिया 6 गुना फोर्स बढ़ जाएगा। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्ज और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सेकंड लॉ है the electric force lies between 2 point charge. The electric force lies between 2 point charge is inversely proportional to a square of distance between them. इसका मतलब दो चार्ज के बीच का जो दूरी है Q1 और Q2, यदि हम 10 मीटर से 20 मीटर कर दे मतलब डबल कर दे तो फोर्स 2 गुना 4 गुना कम हो जाएगा। ये 3 गुना कर देंगे तो 3 या 9 गुना कम हो जाएगा। मतलब दूरी को डबल करने से फोर्स 4 गुना घट जाता है और दूरी को 3 टाइम बढ़ाने से फोर्स 9 गुना घट जाता है। तो ये होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो फोर्स आपको यहाँ पर 3 चीज पे डिपेंड किया, Q1 पे, Q2 पे और R पे। तो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइज बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दैट इज कॉल्ड सेकंड लॉ। जब दोनों चार्ज को रूल को कंबाइन कर देंगे तो यहाँ चलेगा Q1 Q2 और यहाँ चलेगा R स्क्वायर। तो F बराबर हो जाएगा K कांस्टेंट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस प्रकार ये इलेक्ट्रिक फोर्स का इक्वेशन हो गया। इट इज इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डेफिनेशन हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स को कूलोम्बियन फोर्स भी कहते हैं, सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं। ओके।